तो पिछला क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात किया था। इस क्लास में हम लोग कुकीज़ के बारे में जानेंगे, कुकीज़ क्या होती है, किस प्रकार वर्क करती है। अगर आपने पिछला वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। बहरहाल हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ कुकीज़, कुकीज़ क्या होती है, वाई कुकीज़ यूजिंग कुकीज़, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि हम लोग समझ पाए। हम उतने ही जानेंगे जो हमारे सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी में काम आ पाए, ठीक है। पहले व्हाट इज़ कुकीज़, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मैं आपसे अभी चैटिंग कर रहा हूँ, राइट। आपके नाम राहुल है, मैं आपसे राहुल से चैट कर रहा हूँ कि हाय राहुल कैसे हो आप। उन्होंने कहा हाँ सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, बस बातें हुई, ठीक है। फर्स्ट टाइम उनका अननोन नंबर से कॉल आया था या फिर मैसेज आई थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात मैं उनको पहचान नहीं पाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनका नंबर सेव रख लिया। अगर मैं सेव ना रखूँ तो क्या होगा, सेकेंडरी बार जब वो मुझे कॉल या मैसेज करेंगे मुझे फिर से पूछना पड़ेगा हाँ कौन, राइट। मान लीजिए कि अननोन नंबर से आपको कॉल आ रही है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अननोन नंबर से आपने कॉल रिसीव किया, बोला हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ। तो बोला अच्छा हाँ राहुल कैसे हो। अगर आप उस नंबर को सेव ना रखो तो क्या होगा, आपको रीट्राई फिर से आपको कॉल पूछना पड़ेगा कौन कहाँ से बोल रहे हो, आपको सारी इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। बस इसी रिमेंबर को हम लोग कुकीज़ मान सकते हैं। कुकीज़ एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जिसका इस्तेमाल करके ब्राउज़र हमारे सारे रिमेंबर को रख देता है। कुछ यूँ समझो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं फेसबुक को हैक कर चुका हूँ, मैं अपने फेसबुक आईडी हैक कर चुका हूँ, जी हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये ओपन हो गई। अब आप बोलोगे नहीं सर ओपन नहीं हुई, तो कंपलसरी वाली चीज़ है। ये फेसबुक को ओपन होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबको को पता है कैसे करके इस्तेमाल करके ये स्टार्ट होती है। यहाँ पर पहले से ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड का इस्तेमाल कर दी गई है, कुकीज़ का इस्तेमाल की जा रही है। असल में जो सेव पासवर्ड होते हैं ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो सेव पासवर्ड प्लस कुकीज़ या सेशन होते हैं। अब आई बात समझ में। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जस्ट मैं facebook.com ओपन किया, fb.com अगर मैं लिखूँ, तो क्या मैंने फेसबुक हैक कर लिया, या तो ओपन नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेशन नहीं है हमारी। सेव पासवर्ड तो एक रिदम होता ही है, लेकिन इसके साथ हमारे सेशन की भी नीड होती है। ये सेशन हमें कहाँ मिलेगी, ये सेशन हमें व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अपने ब्राउजर पे जाओगे और लिखोगे कुकीज़ तो आपको काफ़ी सारे सेशन मिल जाए, जिसमें से ये देखो सेशन, ये हमारी अब तक के विजिट किए हुए सारे के सारा डेटा, सारा का सारा सेशन है। असल में ये सेशन कुकीज़ का इस्तेमाल कर ये ब्राउज़र हमारे रिमेंबर रखता है। इससे हमारा ब्राउज़र हमें ट्रैक करता है, हमारा एसईओ हमारे ट्रैक करता है, जो गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक, ये सब हमें ट्रैक करता है कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, क्या बिहेवियर रखता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब अमेज़ोन पे जाके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपको कई बार एडवर्टाइजमेंट वो दिखती है। यहाँ तक कि हर तरह की चीज़ें आपको ट्रैक की जाती है ताकि जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाए आपको, या फिर आपकी डेटा को यूज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाए, या फिर जो आपकी नीड है उसको फुलफिल कर पाए। तभी तो आप इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी वो चीज़ें होंगी। असल में ये सब कुछ डेटा माइनिंग होती है, और यही प्रोसीजर, यही मैकेनिज्म कुकीज़ का इस्तेमाल करता है। कुकीज़ बहुत बड़ा एक यूटिलिटी जिसका इस्तेमाल करके ब्राउज़र हमें बहुत सारे मात्रा में ट्रैक करता है, इवन हमें सुविधा भी प्रोवाइड करता है। जितना एडवांटेज उतना डिसएडवांटेज, जैसा मैंने आपको बोला था। यदि ये कुकीज़ किसी के हाथ लग जाए तो वो आपके पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है, वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। कुछ यूँ भी समझ सकते हो कि अगर उसके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है उस हैकर के पास, फिर भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है कुकीज़ के जरिए। यानी कि अगर आपके पास डायरेक्ट सेशन मिल जाए तो आप डायरेक्ट उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। चलो इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं जस्ट यहाँ पे मीडिया फायर के अकाउंट को लॉगिन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर आप अभी समझ लिए थ्योरेटिकल, तो प्रैक्टिकल समझ में बहुत आसानी होगी, आप किसी भी तरह के हैकिंग्स को बहुत ही इजी टू वे कर पाओगे। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अगर मैं यहाँ पे न्यू टैब पे भी अगर ओपन करूँ अपने इस जगह को, इस मीडिया फायर अकाउंट को, तो जाहिर सी बात ये मेरे अकाउंट को लॉगिन हो चुका है, या मेरे अकाउंट ओपन हो चुका है। अब मैकेनिज्म, आप प्रोसीजर समझिएगा मेरी। मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्च किया मीडिया फायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया फायर है हमारा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मीडिया फायर हमें मिल गया, देखो इतना सारा चीज़ें मिल गया। तो मैं मीडिया फायर का डेटा डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया, ताकि मैं इसके कुकीज़ को उड़ा चुका हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश मारूंगा, जैसे कि आप देखोगे ये लॉग आउट हो चुका है मेरा अकाउंट। और राइट, एक मिनट। तो यहाँ पे एक और डेटा है हमारा, तो वो सब कुछ उड़ा दिया मैंने। जब मैं रिफ्रेश मारूंगा तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लॉग आउट हो गया। सोचो वो डेटा ही लॉग आउट। असल में देखो मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव है अभी भी, देख सकते हो ये राइट में डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव है, लेकिन मेरा कुकीज़ उड़ाने के कारण यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये आ गया। देखो मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो डेटा आ चुका होगा, आ चुका है ना। लेकिन इसके अंदर मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड मतलब सेशन नहीं है, लॉगिन सेशन नहीं। जब मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन सेशन ये क्रिएट करेगा। असल में ये सब मैकेनिज्म ब्राउज़र पर इसलिए चलती है ताकि वो आपको हर बार लॉगिन करने की नीड ना हो, हर बार तरह की दिक्कत ना हो। देखो ये तो सच है कि अगर आपने ब्राउज़र पे सेव नहीं रखा है, सेव कर रखा है, तो सेव पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से आप अपना ब्राउज़र ऑपरेट कर सकते हो बिना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फाइंड आउट मतलब पुट किए। लेकिन दिक्कत क्या है, सिक्योरिटी इशू आ जाती है। आप जब बड़े बड़े कंपनीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे उबंटू इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि उसका डेटा को सेव भी वो नहीं करते हैं। वो आप वो
टेल ओएस का इस्तेमाल करता है कि कोई भी डेटा वो सेव ना हो। इसी रीज़न से वो बहुत हद तक सिक्योर बन जाते हैं। अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो पहले आपको फंक्शनैलिटी समझना पड़ेगा, क्या क्या फंक्शन होती है, किस किस तरह से रिदम होती है, ये सब चीज़ें होती है। यूजिंग कुकीज़ समझा दिया मैंने आपको, इसी ट्यूटोरियल मैंने आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। आने वाले फ्यूचर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। बहरहाल हम लोग अपने साइबर सिक्योरिटी टॉपिक को इसी तरह आगे लेके जाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक ड्रॉप के यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड नहीं हो तो जाके कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। कोई भी तरह की नॉलेज हो, एजुकेशन हो तो छूटे ना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताई जाती है, नई नई तरह की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। आई होप चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं होंगे। मिलते हैं अगले क्लास पे।